वोडाफोन आइडिया को डिस्कस कर लेते हैं। और रिलीफ पैकेज दिया था जब से भाई, तब से स्टॉक काफ़ी रॉकेट हो गया है। और अभी कुछ बातों पे डिस्कस करूँगा मैं। फर्स्टली तो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि भाई जो पैनी स्टॉक्स होते हैं उनमें उतना ही पैसा लगाना है जितना भी डूबने का डर ना हो सकता है वो मल्टी फोल्ड हो जाएं, और हो सकता है वो वहाँ से नीचे भी आ जाएं। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप पैनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये तो हो गई भाई एक डिस्क्लेमर वाली बात। अब बात करेंगे स्टॉक्स में खबर्स क्या हैं। खबर पहले तो ये देख लेते हैं। लूजिंग ग्राउंड डिस्पाइट रिलीफ वोडाफोन आइडिया रिवाइवल अपहिल बैटल। तो काफ़ी जो इनके सब्सक्राइबर लूज हुए हैं उसको भर पाना इतना आसान नहीं होगा। अगर आप देखोगे मस्ट स्टेबलाइज सब्सक्राइबर बेस आफ्टर मेजर माइग्रेशन टू भारतीय जियो, और भारतीय और जियो के पास इनके सब्सक्राइबर गए हैं। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई। द टेलीकॉम रिवाइवल पैकेज में है प्रोवाइडेड रिलीफ टू फाइनेंशियली स्ट्रेच वोडाफोन आइडिया। फाइनेंशियली तो भाई इन्हें सपोर्ट मिल गया, जो रिलीफ मिल गया था अभी पैकेज के द्वारा, रिलीफ पैकेज के द्वारा। बट दी टेलीकॉम प्लेयर में रिमेन ए फ्रैगल एंटाइटी विद ए डिसलाइनिंग सब्सक्राइबर बेस गिवन इट्स इनेबिलिटी टू कैच अप विद भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो ऑन नेटवर्क कैपेबिलिटी एंड सर्विस ऑफरिंग। लेकिन जो भाई इनके सब्सक्राइबर चले गए हैं रिलायंस और जियो के तरफ, उनको वापस कैसे लेके आएंगे अपने नेटवर्क कैपेबिलिटी के दम पे या सर्विस जो ये ऑफ़र करते हैं उसके दम पे, वो तो टाइम बताएगा। अगर बात करोगे नेटवर्क की तो इनके नेटवर्क इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अगर आप सिटी में बात करोगे तो मतलब काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ पर एयरटेल और जियो इनको भी मात देते हुए दिखेंगे आपको, नेटवर्क्स को। तो ये जो मैंने होल सिनेरियो है भाई, ऐसा नहीं कि मैंने घर बैठे बना दिया, मैंने भाई मैं खुद गया हूँ, मैंने रूरल एरियाज़ में नेटवर्क देखा है जाके खुद। तब जाके मैंने एक अपना एक व्यू बनाया है। ऐसा नहीं कि बस बैठे बैठे ही बस बता दिया, यहाँ पे एक तुक्का मार दिया। तो जो है वो मैंने बता दिया आपके सामने। इसके अलावा आप देखोगे द रिलीफ मेजर में अलाउ बीआईएल टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, बट एब्सेंस ऑफ रिलीफ ऑन बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस में रूल आउट में एनी मीनिंगफुल इक्विटी वैल्यू क्रिएशन। मोर एवर बीआईएल में कंटिन्यू टू लूज सब्सक्राइबर एज रिमेन बिहाइंड भारती एयरटेल जियो नेटवर्क एबिलिटी 4G 5G एंड सर्विस ऑफरिंग। तो ये भाई पीछे आप देख सकते हो सब्सक्राइबर भी लूज कर रहा है। उसके अलावा नेटवर्क कैपेबिलिटी 4G 5G में भी थोड़ा सा पीछे है। जो सर्विस ऑफर करते हैं नए नए उनमें भी पीछे है। और आवर कैलकुलेशन सजेस्ट दैट बीआईएल में रिक्वायर आरपू से एवरेज रियलाइजेशन पर यूजर, और आरपू भी इनका देखोगे तो काफ़ी कम है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे कैसे इनके सब्सक्राइबर लूज हुए हैं दिसंबर 2019 में और दिसंबर 2020 में कितने कितने हो गए हैं, तो देख सकते हो जियो में बढ़े हैं 38.76%, एयरटेल में 11.41% बढ़े हैं, और इनके कम हुए हैं 48.36%। और आप देखोगे तो भाई बीएसएनएल के भी बड़े हैं अगर टाइम फ्रेम में देखोगे 19-20 में, और इनके कम हुए, तो ये देख सकते हैं। The company has been losing customer every month. In fact, of the four telecom operator, जिसमें BSNL भी है, only Vodafone Idea's customer base decline in 2020 calendar year as per data released by Telecom Regular Authority of India TRAI for 2020। देख सकते हैं डिक्लाइन हुए 284.26 मिलियन रह गए इनके दिसंबर 2020 तक, जो कि पहले थे 332.61 मिलियन दिसंबर 2019 में। डिक्रीज हुआ है 14.54 इन कॉन्ट्रास्ट। और अगर आप देखोगे रिलायंस में 10.47 पड़े हैं, और इसके अलावा एयरटेल में भी 3.49% की जंप देखी गई। तो ये हो गए। इसके अलावा आप देखोगे ये है पॉजिटिव खबर। 5G ट्रायल्स हुआ है अभी। वोडाफोन आइडिया सेज अचीव पीक स्पीड ऑफ 3.7 Gbps ऑन MM वेव बैंड। तो ये भाई इन्होंने कहा है। इन्होंने गुजरात, कई गांधीनगर में, और इसके अलावा पुणे महाराष्ट्र में इसका ट्रायल्स किया है। तो अच्छी खबर है ये। इसके अलावा देखोगे आईफोन 13 प्री ऑर्डर इन इंडिया, वोडाफोन अनाउंस 100% कैशबैक ऑफर, हियर्स हाउ टू अवेल इट टेक्नोलॉजी। तो ये देख सकते हैं। चार्ट पे बाद में बात करूंगा, कुछ खबरें और देख लेते हैं। तो ये खबर ये है, वोडाफोन आइडिया इस बात के समर्थन में नहीं कि कंपनी, ये बीच में खबर आ रही थी कि भाई सरकार को भाई इक्विटी में ये बेच देंगे जो इनके जो क्या कहते हैं
जो इनके AGR वाले ड्यू हैं इसको कम करने के लिए इसको भाई अपनी इक्विटी में दे देंगे तो सरकार स्टेक ले लेगी। तो ऐसा कुछ नहीं, कंपनी ने भाई मना कर दिया है। वोडाफोन आइडिया ने कह दिया है कि कंपनी के इक्विटी का इस्तेमाल करके सरकार को AGR और स्पेक्ट्रम का बकाया चुकाया जाए। मनी कंट्रोल की जानकारी आदित्य बिरला ग्रुप से जुड़ी हुई उन्होंने कहा कि इक्विटी के जरिए बकाया चुकाने का विकल्प ऑनरशिप के उद्देश्य को प्रभावित करता है, क्योंकि ऑनरशिप तो प्रभावित हो जाएगा, अगर स्टेक हो जाएगा तो फिर भाई ऑनर हो जाएगा, जिसका सबसे ज़्यादा स्टेक वो हो गया उसका ऑनर। कंपनी का इरादा इसकी जगह अपने बिजनेस को वापस पटरी पर लाना है और उससे हासिल आमदनी के जरिए बकाया चुकाने का है। भारी कर्ज तले दबी वोडाफोन आइडिया सरकारी तरफ से बुधवार को ऐलान किए गए राहत पाओ का फायदा उठाकर कंपनी के बिजनेस स्ट्रक्चर में बदलाव लाना चाहती है, और ये इनका इरादा है, देख सकते हो। ठीक है, इरादा तो इनके अच्छे हैं। इसके अलावा जो राहत क्या दी थी उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। AGR में आपको पता ही है सरकार ने कई अहम फैसले सरकार ने AGR पे राहत दी। इसके अलावा बैंक गारंटी युक्ति संगत बनाया गया हुआ है कि टेलीकॉम ऑपरेटर को 4 साल का मॉरेटोरियम लेने का विकल्प भी मिल गया था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इनने FDI 100% कर दिया टेलीकॉम सेक्टर में। और इसके अलावा आप देखोगे नीलामी में किस्त भुगतान को सुरक्षित करने के लिए किसी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी, और भविष्य की नीलामी में स्पेक्ट्रम की अवधि 20 साल से बढ़ाकर 30 साल कर दी गई, और देख सकते हो, और 10 साल के बाद स्पेक्ट्रम की सरेंडर की अनुमति भी दी जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। अब चार्ट पर थोड़ा सा देख लेते हैं, चार्ट को थोड़ा जूम कर लेते हैं। और देखो वोडाफोन आइडिया पहले मैंने कई बार बता रखा है कि भाई हाई रिस्क हाई गेन स्टॉक है, पेनी स्टॉक है। तो पहले तो वही लोग जाएं जो रिस्क से इश्क है और जो खतरों के खिलाड़ी जैसे हैं, जो पेनी स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं, या वो लोग भी कर सकते हैं जिन्हें भी कुछ अपने कैपिटल का कुछ परसेंट लगाना है, 2% 3% जितना लगाना है कि मैं इतना पेनी स्टॉक्स में लगा दिया है। होने को आने वाले टाइम में हो सकता है या मल्टीफोल्ड हो जाए, या होने को भाई आधे हो जाएंगे, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। तो ये सोच के लगाना है। और 8 रुपये के आसपास मैंने बताया था। उसके बाद 4 पे चला गया था, तो 4 पे मैंने कहा भाई जल्दीबाजी में कोई बेचने की ज़रूरत नहीं। उस दिन बहुत लोग परेशान थे, कई लोग यहाँ पे निकले थे 4 रुपये का। तो मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं, इसमें जब कोई पॉजिटिव खबर आएगी ये चला जाएगा ऊपर, जब नेगेटिव आएगी तब चला जाएगा नीचे। जब बिरला जी ने इस्तीफ़ा दे दिया, ये 4 रुपये बहुत पैनिक में चला गया था। जब मैंने कहा था भाई देखो अब जो होना था वो हो लिया, अब कोई पॉजिटिव खबर आएगी तब ये ऊपर आएगा, तब भाई अपना प्रॉफिट में निकल लेना। अभी बहुत सारे लोग प्रॉफिट में आ गए होंगे, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आई है, तो ऐसे कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पसंद है वोडाफोन आइडिया तो ऐसा नहीं है, मौके दे देगा। अगेन अभी जब तक ये खबर थोड़ी सी 1-2 दिन में ठंडी हो जाएगी, उसके बाद ये थोड़ा ये भी ठंडा हो जाएगा स्टॉक। अगेन 8 रुपये के आसपास मिलता है, तो आप भाई उस समय लॉन्ग टर्म को देख के कि भाई आने वाले टाइम में वोडाफोन आइडिया काफ़ी अच्छा करेगा, और काफ़ी इनका जो सब्सक्राइबर है वो गेन होंगे, काफ़ी नेटवर्क अच्छे देंगे, काफ़ी ये भाई डिस्काउंट ऑफर वगैरह देंगे, तो अच्छा करेंगे, उसकी वजह से इसका शेयर अच्छा करेगा। ये आपको ऐसा लगे, ऐसा सोचो तब कर सकते हो, और उतना पैसा लगा सकते हो जितना भाई डूबने का डर नहीं हो। तो ये चीज़ें हैं वोडाफोन आइडिया में। और बाकी 77 की RSI है, तो थोड़ी सी हीट बाकी है, हो सकता है 80 क्रॉस करे उसके बाद नीचे आ जाए, और मे भी हो सकता है यहाँ से भी गिरावट थोड़ी आ सकती है या कंसोलिडेशन हो सकता है। तो अगर टेक्निकली देखोगे तो अभी मोमेंटम है, और ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ तो है नहीं। अगर मार्केट में ही अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती तो इसमें भी आनी पड़ेगी, आ ही जाएगी इसमें भी। और ये 2 चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे देखो कोई बाई सिग्नल बहुत पहले बन गया था जब भाई ये न्यूज़ आई थी। तो ये पूरा सिनेरियो है। बाकी देखो आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है। फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।